भाई जो गुरु वचन पे डट के कट गए फंद 84 के। समय रहते इसका सदुपयोग कर लो, बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आज आप पढ़े लिखे हो, अपनी पवित्र पुस्तकों को पढ़कर देखो, उनमें सब कुछ लिखा है। आपको वहां बहुत कुछ मिलेगा। उन पुस्तकों में जो सतगुरु रामपाल जी अल्लाह कबीर ने लिखी हैं, सतगुरु रामपाल जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें ओरिजिनल आसमानी किताबें हैं, आसमानी। उनमें झूठ का, मिलावट का रत्ती भर भी अंश नहीं मिलेगा, रत्ती भर भी, क्योंकि ये स्वयं अल्लाह है। वह अल्लाह ताला साकार है, यानी वो खुदा दिखाई देता है, साकार है, कण कण में समाया हुआ है। हमारी कुरान शरीफ में लिखा है कि उस अल्लाह ताला ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उस अल्लाह ताला की खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। वर्तमान में वह बाखबर यानी तत्वदर्शी, यानी गीता जी में अध्याय 4 श्लोक 34 में जिसको तत्वदर्शी संत कहा गया है, और कुरान शरीफ में, कुरान मजीद में सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 58 में जिसको बाखबर कहा गया है, वह संत रामपाल जी है जो कंप्लीट जानकारी देगा। दूसरा धरती पे कोई नहीं दे सकता। आप पवित्र कुरान शरीफ को खोलकर देखो, उसमें स्पष्ट लिखा है कि वह अल्लाह ताला कबीर है, वह 7वें आसमान पर बैठा है। हम सब उसी की आत्माएं हैं, ये पूरा संसार उसी की आत्मा है। हमारा मोक्ष केवल शास्त्रों के अनुसार की हुई सतभक्ति से हो सकता है। सतभक्ति के लिए आपको तत्वदर्शी संत की तलाश करनी पड़ेगी। उस तत्वदर्शी संत के द्वारा बताई गई सतभक्ति यानी सच्ची इबादत से ही आत्मा की मुक्ति संभव है। वर्तमान में वह तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, अल्लाह ताला के भेजे हुए नुमाइंदे हैं। ये तो स्वयं ही अल्लाह ताला हैं, लेकिन अपने हाथ से नहीं लिखेंगे कि मैं अल्लाह ताला हूं, इसलिए अपने आप को छुपाते हुए लिख रहे हैं कि वह अल्लाह ताला का नुमाइंदा है। अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं, इनके द्वारा बताई गई सतभक्ति को अगर आप पूरी तड़प के साथ करोगे तो आप वास्तव में उस जन्नत में चले जाओगे जहां पर वह अल्लाह ताला विराजमान है, ओरिजिनल जन्नत। ये मुसलमान जिस जन्नत की बात करते हैं वो है स्वर्ग। हिंदू भाई कहते हैं उसको स्वर्ग, बैकुंठ, मुसलमान कहते हैं उसको जन्नत। अरे भैया, उस जन्नत में जाने के बाद भी नरक में गिरना पड़ता है। 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सूअर का जन्म प्राप्त करना पड़ता है। वो जन्नत ओरिजिनल स्थान नहीं है, फाइनल स्थान नहीं है कि वहां जाने के बाद सदा तुम जन्नत में रहोगे। अभी तक आपको अपने धर्मों की पुस्तकों का पूरी तरह से ज्ञान नहीं है। ये निष्कर्ष सतगुरु रामपाल जी ने निकाल के दिया है, उनके सत्संग सुनना शुरू कर दीजिए। ओरिजिनल जन्नत है सतलोक, सचखंड, वो है ओरिजिनल 7वां आसमान जहां पर वो अल्लाह ताला बैठा हुआ है तख्त पर, सिंहासन पर, सतलोक के सिंहासन पर। तो सतगुरु रामपाल जी के द्वारा बताई गई सच्ची इबादत करके फिर हम उस अल्लाह ताला के सिंहासन के पास चले जाएंगे, सदा सदा वहीं रहेंगे। फिर हमारा कभी भी जन्म और मृत्यु नहीं होगा। हमारा वहां ऐसा ही शरीर है, इससे भी सुंदर शरीर है, नूर का शरीर। ये तो 5 तत्वों से बना है, हाड़ मांस से बना हुआ है, टट्टी पैसा भरा हुआ है, वो नूर का शरीर है। वो शरीर कभी मरता नहीं, फिर उसमें कोई रोग नहीं होता, वहां कोई काम धंधा नहीं करना पड़ता, वहां कोई किसी को तकलीफ नहीं देता। वहां पे फ्री में परमात्मा के भंडार से सब कुछ मिलता है। सभी आत्माओं के अपने अपने महल हैं, अपने अपने विमान हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, जिनके लिए यहाँ आदमी जिंदगी भर मर जाता है लेकिन सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती। उस अल्लाह ताला सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान के सतलोक में हमें मुफ्त में उपलब्ध है। इस काल के लोक में काल कौन? ये डुप्लीकेट अल्लाह, मुसलमान जिसे अपना अल्लाह मानते हैं, वो काल है। इस काल के लोक में सभी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है और वह दुख केवल संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर ही समाप्त हो सकते हैं। और ये बात बिल्कुल परम सत्य है, इसमें झूठ और मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि आपके ऊपर ऐसी कोई आपत्ति है, कोई परेशानी है, यदि वास्तव में आप सच्चे अल्लाह को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, सारे सुख प्राप्त करना चाहते हैं, यहां भी इस गंदे लोक में भी, आप 1 महीने सतगुरु रामपाल जी के सत्संग अपने मोबाइल पर या अपने घर पर सुनना शुरू कर दीजिए, सुबह शाम या दोपहर जैसे भी आपको समय मिले। और ये मांस मिट्टी खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए, सहयोग भी नहीं करना। कोई मंगवाता है तो लाकर भी नहीं देना। तो देखिए आपके जीवन में किस कदर परिवर्तन आता है, आपको कैसे सच्चे अल्लाह के दर्शन होंगे।
आपको शौपन में दर्शन देंगे सतगुरु रामपाल जी भगवान। जिस अल्लाह ने आपको अभी तक दर्शन नहीं दिए, डुप्लीकेट अल्लाह ने, क्योंकि आप तो ये मानते कि वो दिखाई नहीं देता, किसी को दर्शन ही नहीं देता, तो वो डुप्लीकेट अल्लाह दर्शन नहीं देगा, उसको श्राप लगा हुआ है। हिंदू धर्म में उसको काल कहते हैं, उसको श्राप लगा हुआ है, वो किसी को दर्शन नहीं देता। लेकिन ये सच्चा अल्लाह सतगुरु रामपाल जी भगवान, अल्लाह कबीर, आप उनके 1 महीने सत्संग सुनिए, मांस मिट्टी खाना छोड़िए, रोज उनसे अर्ज कीजिए, दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हे सच्चे रब, अल्लाह अकबर, यदि आप वास्तव में धरती पर संत रामपाल जी के रूप में हैं तो हमें किसी भी प्रकार से विश्वास दिलाइए, आप हमें संकटों से ऊपर उठाइए, आप हमें हिम्मत दीजिए, हम ये समाज की, धर्म की, जातियों की, लोकलाज और परंपराओं की दीवारों को तोड़कर आपकी शरण में आ सकें। आप एक बार शुरुआत तो कीजिएगा, आपको दर्शन देगा, दर्शन, अल्लाह आपको दर्शन देंगे। भगत शहजाद खान, गुड़गांव हरियाणा, और ये भगत शहजाद दास जी के मोबाइल नंबर हैं, कोई भाई चाहे तो इनसे संपर्क भी कर सकता है। इस पुस्तक में सर्व ज्ञान, पाक कुरान व महापुरुषों की पवित्र अमृतवाणी से लिखा है। इसको पढ़कर पाठक को संदेह की गुंजाइश नहीं रहेगी। यानी इस पुस्तक पर आज हमारा ये पहले नंबर का वीडियो है, जिसमें आपको बेसिक जानकारी दी गई है भूमिका के तहत। आगे का जो कंप्लीट ज्ञान है, जो मुसलमान भाइयों की पुस्तकों में लिखा हुआ लेकिन मुसलमान भाइयों को नहीं पता है, वो हकीकत, वो सच्ची इबादत, वो सच्चा रब, उसकी जानकारी कहाँ है, कैसे मिलता है, वो सारी जानकारी आपको विद प्रूफ उपलब्ध करवाई जाएगी। मेरा उद्देश्य, यानी सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि मेरा उद्देश्य विश्व के मानव को भक्ति की सच्ची दिशा देना है, सत्य की राह पर लगाना है, निस्वार्थ प्रयत्न कर रहा हूं, परमात्मा व सतगुरु को साक्षी मानकर तथा भय मानकर परोपकार कर रहा हूं। आशा करता हूं कि विश्व का मानव वर्तमान में शिक्षित है, अपने अपने पवित्र ग्रंथों को स्वयं समझेगा और मेरे परोपकारी कार्यों को सफल बनाने में मदद करेगा, अपना तथा अपने परिवार का कल्याण करवाएगा। सर्व मानव का शुभ चिंतक संत रामपाल दास, सत्य पुरुष का अंतिम नबी। क्या लिखा जा रहा है भाई और बहनों? सत्य पुरुष का अंतिम नबी, पैगंबर, रसूल, संदेशवाहक, अवतार। यानी मुसलमान भाई जो मानते हैं अपनी नादानी के चलते कि हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद जी अल्लाह के अंतिम पैगंबर थे, नहीं, उस अल्लाह का कोई अंतिम पैगंबर होता ही नहीं भाई। अरे वो अल्लाह अपना पैगाम खुद ही लेके आता है। उस समर्थ, उस कादर, बड़े रहमान, रहमदिल अल्लाह का, ओरिजिनल अल्लाह कबीर भगवान का कोई पैगंबर नहीं आता। वो परमात्मा खुद ही पैगंबर बन के आता है, सह शरीर आता है, जैसे आज वर्तमान में आए हुए हैं। तो हजरत मोहम्मद जी तो केवल शैतान के अंतिम पैगंबर थे, शैतान के, डुप्लीकेट अल्लाह के, इस काल के अंतिम पैगंबर थे। सत्य पुरुष के नबी नहीं थे, वो सत्य पुरुष के पैगंबर नहीं थे। वो सत्य पुरुष, वो अल्लाह अकबर, वो स्वयं ही पैगंबर बन के आता है। यानी उसके 7वें आसमान का पैगाम, उसके लोक, सचखंड, सतलोक की जानकारी, वहां का पैगाम, वहां का संदेश उसके अलावा कोई दूसरा नहीं दे सकता। क्योंकि सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 58 में ये जो डुप्लीकेट अल्लाह है, जो हजरत मोहम्मद जी को कुरान का ज्ञान दे रहा है, इसने खुद ही हाथ खड़े कर दिए कि उस अल्लाह के बारे में जिसने इंसानों को बनाया, साहिब नस्ल बनाया, समुद्र बनाया, खारा और मीठा पानी बनाया, जिसने 6 दिन में पूरी सृष्टि को रचा, 7वें दिन पर शाही तख्त पे जा बैठा, उसके बारे में तू किसी बाखबर से जा पूछ। तो उस अल्लाह के बारे में तो मुसलमानों के डुप्लीकेट अल्लाह को, शैतान को भी नहीं पता है। तो भला उसका पैगंबर कौन? उस ओरिजिनल अल्लाह का पैगंबर, उस कबीर का पैगंबर, वो कबीर खुद ही बन के आता है। तो वर्तमान में स्वयं वो कबीर परमात्मा, बड़ा भगवान, बड़ा अल्लाह, कादर अल्लाह, वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के रूप में, अपने ओरिजिनल रूप में, ये है अल्लाह अकबर का ओरिजिनल रूप जो आप सतगुरु रामपाल जी वाला देख रहे हैं। तो आज वो अल्लाह अकबर कबीर भगवान स्वयं ही अपना पैगंबर बनकर अपने सचखंड की, 7वें आसमान की, ओरिजिनल जन्नत की, सचखंड की जानकारी लेकर आप और हमारे सामने उपलब्ध हैं, धरती पे प्रकट हैं। इनकी शरण में आ जाइए और इनके द्वारा बताई गई सच्ची इबादत करके अपना बेड़ा पार करवाइए।
तो ये है ओरिजिनल नबी, सत्य पुरुष का अंतिम नबी। यानी स्वयं को सत्य पुरुष नहीं कहेंगे ये डायरेक्ट, लेकिन ये स्वयं सत्य पुरुष हैं, अल्लाहु अकबर हैं, और ये अंतिम हैं। यानी इनके बाद इस सत्य ज्ञान को बताने वाला इस कलयुग में दूसरा और कोई नहीं आने वाला है। तो भाई और बहनों, आप चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई हैं, लेकिन सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में कोई धर्म नहीं है, केवल एक ही धर्म है, मैनकाइंड, इंसानियत, मानवता। जिसमें इंसानियत है, जिसमें मानवता है, वो असल में खुदा का बंदा है। और जिसमें इंसानियत होगी वो कभी भी दूसरे जीव को नहीं काटेगा, नहीं मारेगा, किसी रूह को काट के नहीं खाएगा। उस अल्लाह ने खाने के लिए हमें इतनी अच्छी अच्छी वस्तुएं, अनाज दिए, साग सब्जियां, फल फ्रूट, काजू किशमिश, मेवे। हम ये गंद क्यों खाएं, पेशाबी गंद क्यों खाएं हम? तो ये तमाम जानकारियां आपको धीरे धीरे इस पुस्तक में जब आप आगे बढ़ेंगे आपको उपलब्ध होती चली जाएंगी। तो कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये तो डुप्लीकेट अल्लाह ने, शैतान ने चालू करवा रखे हैं। और इसी समय क्यों शुरू हुए ये सारे धर्म? आप विचार करो सभी भाई बहन। सतयुग में कोई धर्म नहीं, कोई जातियां नहीं। त्रेता युग में कोई धर्म नहीं, कोई जातियां नहीं। द्वापर में कोई धर्म नहीं, कोई जातियां नहीं। इस कलयुग में ये 3000 साल के आसपास ये सारे धर्म बन गए, सारी जातियां बन गई। इंसान आपस में बट गया, आपस में बट गए इंसान। ये शैतान ने बांट दिया हमें धर्मों में, जातियों में, संप्रदायों में, भिन्न भिन्न भक्तियों में, ताकि जब वो ओरिजिनल कादर भगवान, बड़ा अल्लाह कबीर परमात्मा, जिसका समय वर्तमान निर्धारित किया हुआ होता है हर कलयुग में, हम जीवों को भक्ति देकर, सच्ची इबादत देकर अपने सतलोक में ले जाने के लिए, उस समय ये शैतान हम सबको डिवाइड कर देता है, बांट देता है, ताकि उसकी बात कोई ना सुने। उसकी सच्ची इबादत करके मेरे इस गंदे लोक से, मेरे मुंह से कोई बाहर ना निकले। तो भाई और बहनों, लेकिन वो समर्थ है, कादर है, परमेश्वर है, परमात्मा है। उसने जो सोच लिया, जो ठान लिया, वो करके मानता है। फिर ये डुप्लीकेट अल्लाह कुछ नहीं कर सकता। ये बकरी की तरह म्या म्या करेगा, लेकिन उसके मार्ग में रोड़ा नहीं अटका सकता। तो जितनी आत्माओं को परमेश्वर ने, अल्लाह कबीर ने सतलोक में लेके जाना है इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, वर्तमान समय में, जो कि भक्ति युग है, वो आत्मा चाहे हिंदू धर्म में हो, चाहे मुस्लिम धर्म में, चाहे सिख में, चाहे ईसाई धर्म में, चाहे विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना बैठी हो, ब्रह्मांड के किसी भी लोक में क्यों ना बैठी हो, परमेश्वर शोध छल छिद्र करके उन आत्माओं को अपनी शरण में लेके, धर्म और जातियों की जंजीरों से बाहर निकाल के, भक्ति देके उनको ले जाएंगे। और बाकी भाई इसी शैतान की दोजक की आग में जलती रहेंगी, जो वर्तमान में भी आंखें नहीं खोलेंगी। तो आप निष्पक्ष होकर और धैर्य के साथ में इस पुस्तक को पढ़िए। गूगल से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान पीडीएफ, आप पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं। यदि और भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो आज 26 मार्च 2025 से इस पवित्र आसमानी पुस्तक के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला शुरू हो चुकी है। आज इसका पहला वीडियो बन चुका है, आपके सामने पेश कर दिया गया है, साथ में आपको प्रमाण भी दिखाए गए हैं, आगे भी दिखाए जाएंगे। आप इस पुस्तक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। हमें एक बार फिर से उस कादर, समर्थ, बड़े भगवान, रहम दिल अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस वीडियो को कंप्लीट करवाया। और आगे भी परमात्मा की, अल्लाह अकबर की इसी प्रकार से हमारे ऊपर दया रहेगी, मेहरबानी रहेगी। तो कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन फिर से लाइव जुड़िए दास के फेसबुक पेज पवन दास इस लाइव के ऊपर। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, इजाजत दें, सद्बुद्धि दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।